الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की रहमतें खूबसूरतियाँ समेट रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तवा कीमा। ये बहुत मज़े का बनता है बेसिक मसालों से। मेरे पास बीफ का 2 पाउंड कीमा है और इसमें वही बेसिक मसाले जो डालते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब मैंने डाला है। प्याज थोड़ी सी मैंने फ्राई करके उसमें कीमा थोड़ा सा तल लिया है ऊपर से, और प्याज और टमाटर डाला है। और बस इसमें हल्का सा मैं पानी डाल के इसको दम पे लगा दूँगी और ये अपने ही पानी में पकता रहेगा। बहुत मज़े का बनता है ये। पहले मैंने इसको रोटी वाले तवे पे बनाने की कोशिश की तो वो थोड़ा छोटा था, फिर मेरे पास एक और नया तवा रखा था, उस पर मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है और ये मैं आपके सामने इसका पूरा प्रोसीजर दिखा रही हूँ आपको। और साथ साथ आज फर्स्ट अफ्तारी है तो उसकी भी तैयारी करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेंगी सारी। बस अब आपको पता है जब रमज़ान आ जाते हैं तो औरतों का काम किचन में बढ़ जाता है, लेकिन ये भी एक इबादत का हिस्सा होता है। आपको पता है अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ बनाते हैं तो उसमें आपका प्यार, खुशी शामिल होती है। और जैसे कि हमारा एक वो है, मेरी जो फैमिली थी, मेरी अम्मी की तरफ से, हम लोगों ने शुरू से अपने घरों में ये चीज़ें देखी कि रमज़ान का बड़ा एहतमाम होता है और बड़ी खूबसूरती के साथ अफ्तार की तैयारी और सहरी की एफ़र्ट करती हैं औरतें। तो वो चीज़ मुझ में भी है। मैं घर में सबसे बड़ी थी तो अब ज़ाहिर मेरे अपने बच्चे हैं, अब उनका ये टाइम है तो उनके लिए कर रही हूँ। पहले अपनी अम्मी के घर में किया और अब अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ और एक खुशी मिलती है। और आपको पता है जब अफ्तार का टाइम होता है तो एक ख़ास किस्म की रौनक होती है आपके दस्तरखान पे। उसमें आपका प्यार भी शामिल होता है, अल्लाह ताला की बरकतें भी शामिल होती हैं, रहमतें भी। तो ये ऑलमोस्ट कीमा जो है मैंने इसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड किया है, थोड़ी प्याज और डाली है, ज़रा सा मैंने 1 चुटकी गरम मसाला भी डाला है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि गरम मसाले से मुझे और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है। ज़ीरा कुटा हुआ हाँ डाला है मैंने, भुना हुआ। और बस ये पक रहा है आपके सामने, बड़े मज़े का बनता है ये। और आप यकीन करें रमज़ान में तो आप कुछ भी बना लो, उसमें एक ख़ास किस्म का टेस्ट और लज्जत महसूस होती है। आपको पता है जब सब बैठ के पूरी फैमिली खाती है, वैसे तो यहाँ अमेरिका की लाइफ ऐसी है कि कोई बच्चा जॉब से कभी आ रहा है तो वो अपने हिसाब से लंच और डिनर कर रहा है और आप अपने हिसाब से लंच और डिनर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी भी, हमारी भी, जैसे हमारी एज के लोग हैं वो फिर अपने हिसाब से खाते पीते हैं, मेडिसिन के हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से। तो सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं और बहुत कम इत्तेफाक होता है कि एक साथ सब खाना खाएं। रमज़ान वाहिद महीना होता है जिसमें सब एक साथ बैठ के खाते हैं, अफ्तार या सहरी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत महीना है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। बहुत मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी बरकतें महसूस की जा सकती हैं। आपका जब दस्तरखान सजता है, बच्चों के साथ आप बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत मिस कर रही हूँ। छोटी बेटी तो मेरी पढ़ने के सिलसिले में ज़ाहिर अपने यूनिवर्सिटी में होती है, बस उसके 2-4 महीने ही रह गए, वो फाइनली आ जाएगी। और बड़ी की शादी हो गई है और ये दूसरा रमज़ान है उसके बग़ैर, बहरहाल वो किसी न किसी दिन आती रहेगी। अब उसका अपना एक घर है तो वहाँ बिज़ी होती है, लेकिन जब उसका मूड होता है तो आ भी जाती है। तो मैंने उसको बोला हुआ है किसी भी दिन आ जाना रोज़ा खोलने, हमें अच्छा लगेगा। तो आ जाएगी जब उसका मूड होगा या जब उससे टाइम होगा। रमज़ान थोड़ा सा बिज़ी भी जाता है बच्चों का।
और व्यूवर्स, आपकी भी तैयारियां चल रही होंगी, रमज़ान तैयारियां क्या, अब तो आ ही गए रमज़ान माशाल्लाह से। आप भी मेरी तरह बिज़ी होंगे, अपनी फैमिली के लिए एफर्ट कर रहे होंगे। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैं इसको स्मोक दे रही हूँ कोयले से, और इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा। ऑयल थोड़ा मैंने कम डाला है, मेरे घर में सबको ऑयल से प्रॉब्लम होती है, ज़रा सा ऑयल और डलना चाहिए था इसमें, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाता कोई भी। और ये बिल्कुल ड्राई बनता है, आप इसको पराठे में भी रोल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँक दिया है ढकने से तवे को, ताकि अच्छी तरह उसका कोयले का धुआं कीमे में मज हो जाए। और बस ये रेडी है ऑलमोस्ट। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने सबसे पहले कीमा तैयार कर लिया, ताकि इसके बाद अब मैं इफ्तारी की तैयारी में लगूं। 1 घंटा रह गया रोज़ा खुलने में, और ये पहला रोज़े का थर्सडे का दिन है माशाल्लाह से। तो ये देखिए, मेरा कीमा रेडी हो गया है। और बस इस पे मुझे अब थोड़ा सा हरा मसाला और हरी मिर्चें काट के डालनी है। थोड़ी हरी मिर्चें मैंने पकाने में डाली थी, थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए रख दिया था ऊपर। हल्का सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और ये ऑलमोस्ट डन है। आप इसकी लुक देखें, ये इतने कोई मज़े का बनता है। और आप इसको रोटी में भी खा सकते हैं, टोटिया में, ब्रेड में, और मेरा बेटा तो चावलों पे भी डाल के खा लेता है, इतना ड्राई कीमा उसको तो हर वक्त चावल चाहिए। लेकिन आज वो थोड़ा अफ्तारी का भी इत्तेमाम है, तो देखिए खाते बच्चे या नहीं। बहरहाल मैंने बना के रख दिया है, सहरी में काम आ जाएगा, नहीं भी खाएंगे तो। और बस ये डन हो गया है आपके सामने। और अब मैं दूसरे कामों में लगूंगी, जैसे अफ्तारी की तैयारी करूंगी। आज पहला रोज़ा है, तो थोड़ा मैं एहतमाम कर रही हूँ अफ्तारी का। जो भी है, हम 4 आदमी हैं घर में, और 4 आदमी के हिसाब से अफ्तारी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आपसे सब चीज़ें मैं शेयर भी करती हूँ। और वे बस यही लाइफ है, आपकी ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती है, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द ही आप घूमते रहते हैं, और इन चीज़ों में खुशी भी मिलती है करके। और एक हमारा जैसे कल्चर भी है, आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशनल है रमज़ान की तैयारी, बचपन से देख रहे हैं आज तक। इस चीज़ को अभी तक माशाल्लाह से कायम रखा है। ये बेसन है जो मैंने छान के रख लिया था, एक बड़ा वाला कप। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल रही हूँ। ये कुटा हुआ धनिया है, क्रश पेपर है, और वो कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, रेगुलर वाली हल्दी है, और ज़रा सा चाट मसाला है। और ये मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। और अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। अजवाइन से एक तो हाजमा होता है, और पकौड़ों का टेस्ट भी अच्छा होता है। नमक आप अपने हिसाब से जितना अपना खाना है, ज़ाहिर नमक तो डलेगा इसमें और भी। अब मैं इसको, मैंने छान के रखा हुआ था, इसको मैं फेंट लूँगी, और इसको फेंट के और थोड़ा रेस्ट दूँगी। और इतनी मैं अपनी जो सब्ज़ियाँ वगैरह काटी हैं वो आपसे शो करती हूँ। तो ये है मेरी मसरूफ़ियत आज की। तो मैंने कहा आज की पूरी अफ्तारी मैं आपके सामने बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मैं किस तरह अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मेरे घर में पहला दिन है तो पकोड़े वगैरह, और फिर मेरी बहू की ये पहला रमज़ान है हम लोगों के साथ, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट है रमज़ानों के लिए, थोड़ा अपनी फैमिली को भी मिस कर रही है। तो मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, यहाँ भी सब कुछ होता है, ये परदेश ज़रूर है लेकिन तुम्हें सब कुछ अपने घर जैसा ही लगेगा यहाँ। तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा एहतमाम किया। मगर आई मिस माई बोथ डॉटर्स, यू नो, अपनी दोनों बच्चियों को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर वो भी अपने फ्यूचर के लिए पढ़ने गई हुई है, और इन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। तो बेसन को मैंने रेस्ट दे दिया है व्यूवर्स। और ये मैंने सब्ज़ियाँ काटी हैं, जिसमें बैगन पड़ा था मेरे पास एक, और थोड़ी सी ये प्याज वाले पालक के साथ काटी हैं, और आलू। और मेरे पास फ्रोज़न में जो है समोसे, एग रोल हैं, तो वो मैं निकाल लूँगी। थोड़े छोले दही बड़े बना लूँगी, और बिल्कुल थोड़ा सा फ्रूट था तो फ्रूट चाट भी बन रही है साथ में। 2-3 ही फ्रूट पड़े हुए थे। असल में इन लोगों को ज़्यादा पकौड़ों का हो रहा था, फर्स्ट रमज़ान था, तो मैंने कहा चलो फ्रूट मैं कल और ले आऊँगी। और फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा शौक से खाते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा मैं भी लेती हूँ। तो ये सब आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपनी मसरूफ़ियात। आप यकीन करें, ये छोले भी मैंने उबाल के रखे थे फ्रीज़र में, तो ये मैंने निकाले हैं। इसमें मैंने प्याज, टमाटर और एक हरी मिर्च काट के डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, और मेरे पास जो मीठी चटनी बनी हुई है वो डालूँगी, चाट मसाला और लेमन जूस। बस इसी तरह इसको हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल सादा सा। और थोड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि हम 4 ही लोग हैं अभी,
इतने लोग हैं नहीं, बेटियां आएंगी इंशाल्लाह तो फिर ज़्यादा बनाएंगे। और लेकिन ये भी अच्छा खासा हो गया था, ये भी बच गया था बाद में। तो ये मैं आपके सामने रेडी की, मैंने चटनी अपनी रेडी करके रखी थी आपके सामने, जो यस्टरडे बनाई थी वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आया था छोलों में, और ये अच्छे हैं, हेल्दी हैं, जैसे इसमें ऑयल वगैरह भी नहीं है। थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और लेमन जूस, और ये रेडी हो गई मेरी चनों की थोड़ी सी चाट। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और बस वीवर्स, चल रही है ज़िंदगी, यही मसरूफियात है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, उसके लिए जो भी एफ़र्ट आप करते हैं उसमें खुशी भी मिलती है। ये आलू के पकौड़े वीवर्स, नहीं सॉरी बैगन के, पहले मैंने बैगन के तले थे फिर आलू के, दोनों का शेप सेम काटा है तो वो मिक्स हो गए, आई एम सॉरी। ये मैं फ्राई कर रही हूँ आपके सामने, और बस सारी चीज़ें शेयर भी करती जा रही हूँ। यकीनन आप लोग भी इन सब तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे हमेशा अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कुछ लोगों की तरफ से, स्पेशली 2-3 फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे मज़ा आ रहा है ये काम करने में कि मैं हर चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, और जो बच्चियाँ हैं, यंग बच्चियाँ स्पेशली, वो सीख रही हैं मुझसे, कुछ अच्छा ही सीख रही हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं कोई बाकायदा शेफ़ नहीं हूँ, एक घरेलू हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए बना के मुझे मज़ा आता है नई नई चीज़ें। और यही मेरा एम है कि मुझसे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है बच्चे सीखें। बड़े तो ज़ाहिर सी बातें करते हैं हमारी उम्र के लोग, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो नया नया घर शुरू करती हैं और वो अपने फैमिली के हस्बैंड के लिए कुछ बनाना चाहती हैं, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे तरीके से सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये मिर्चें मैंने थोड़ी सी तली थी 4-5, इसमें मैंने अमचूर का पाउडर और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और नमक भरा था पाउडर बना के, और ये बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा लेमन जूस भी उसमें ऐड किया था, और इसको मैंने बेसन में रैप करके फ्राई कर लिया था। इसके बीज मैंने ऑफ़ कर दिए थे, क्योंकि बीज हो अंदर तो बहुत तेज़ हो जाती हैं। ये प्याज के पकौड़े आखिर में, और ये सब चीज़ें आपके सामने फ्राई हो रही हैं। एग रोल और समोसे भी अभी फ्राई करूँगी, और फिर मैं अपनी सारी एफ़र्ट जो भी मैंने आज करी है अपने बच्चों के लिए, उसकी फ़ाइनल लुक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस आप मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के आपसे शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना ही कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया आप लोगों को सिखाऊं और बताऊं, जितना मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है। अल्लाह ताला मुझे मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और इस महीने की बरकतें मैं भी समेटूँ आपके साथ साथ, और हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, आपस में मोहब्बतें दें। और अगर किसी से दिल ख़राब भी है तो बस उसके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप स्पेस कर लें और उसके लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और ये दुआएं उस तक भी पहुंचेंगी। ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर है, वो हमारे दिलों के करीब रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जब इंसान को स्पेस इख्तियार करना पड़ता है कुछ बातों की वजह से। अब उसको कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपकी सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा तो ज़्यादा बेहतर है आप स्पेस इख्तियार कर लें और उसके हक़ में भी दुआ करें। मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है। अब ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सामने वाले से भी होती हूँ। इसका फ़ैसला तो अल्लाह करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों से मिलजुल के रहा जाए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों, आपके लिए भी। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और ये है मेरी टेबल की फ़ाइनल लुक, आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मुझे आपकी दुआओं के सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।
الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوب الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوب الجنان فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب